जय जिनेंद्र। कई बार हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां हमारा दिमाग एक ही तरह के विचारों, उसी नकारात्मक ऊर्जा और उदास भावनाओं से भरा हुआ लगता है। हो सकता है कि किसी खास घटना या फिर कई घटनाओं की वजह से ऐसा हुआ हो। समय बीतने के साथ चीज़ें जटिल होती जाती है और उस मानसिक स्थिति से बाहर निकलना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है, जो पहले से ही परेशानी वाली स्थितियों को और ख़राब कर रही है। एक चीज़ जो मैं ईमानदारी से अपने विचारों में धीरे धीरे जोड़ने की सलाह दे सकती हूँ, वह है कृतज्ञता। और मैं यह पूरी तरह समझते हुए कह रही हूँ कि यह कितना मुश्किल हो सकता है। कृपया मेरी बात ध्यान से सुनें। क्या आप मानते हैं कि जीवन की घटनाओं को हम जिस तरह से देखते हैं, जिसमें हमारी भूमिका होती है कि दो लोगों को एक ही चीज़ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती है? मैं मान लूँगी कि आपने हाँ कहा, क्योंकि हम इसे हर समय देखते हैं। एक ही घर में पैदा हुए लोग एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। जब चौंकाने वाली खबर सामने आती है तो एक व्यक्ति उतनी ही जल्दी उत्तेजित हो जाता है, जबकि दूसरा पहले पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करता है, उसके बाद अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मेरा मतलब ये है कि हम अपने विकल्पों में अपनी बात कह सकते हैं। हम हर दिन अपने द्वारा किए जाने वाले छोटे बड़े विकल्पों के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। हम यह तय करने में सक्षम हैं कि हमें क्या सही लगता है और हम उसी तरह व्यवहार करते हैं। हम खुद को कुछ करने से रोक सकते हैं और खुद को कार्रवाई करने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। हम ऐसा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं, भले ही कभी कभी ऐसा न लगे। और हम यह तय कर सकते हैं कि हम किस तरह के विचारों को पेश करना और पोषित करना चाहते हैं और किन विचारों को हम छोड़ना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों में मेरे लिए बहुत मुश्किल भरे थे। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी का हर पहलू में बिखर रही हूँ। मेरी सेहत, मेरी पारिवारिक स्थिति, पैसा और दोस्ती, एक के बाद एक मुझे झटके लग रहे थे और हर झटका मुझे धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा था। मैं वाकई खुद से नफ़रत करने लगी थी। मुझे ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी थी क्योंकि इससे मुझे इतना दुख दिया। मैंने ऐसा किया था, मुझे ये सब सहना पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने सब से अच्छे दोस्त के साथ बैठी थी और वह मेरे साथ अपने अनुभव साझा कर रही थी। वह भी अपने परिवार, रिश्ते और नौकरी के लिए बहुत कुछ झेल रही थी। मैं वास्तव में उसके दर्द, उसके अन्याय, उसकी भारी तनाव को समझ सकती थी। लेकिन जब मैंने पूरी सहानुभूति में सिर हिलाया तो उसने कहा, मैं इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने दूंगी। मुझे पता है कि मेरे जीवन में और भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी बेहतर चीज़ें हो सकती है। मैं हार कभी भी नहीं मानूंगी। मुझे याद है कि इस बात ने मुझे कितनी गहराई से झकझोर दिया। मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो जब भी कोई अद्भुत चीज़ पाती हूँ तो प्रेरित होती हूँ और मैं उन गुणों को अपने अंदर लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। जब मेरे दोस्त ने ऐसा कहा तो अचानक मेरे चेहरे के सामने एक आईना था और मैंने खुद को यह कहते हुए सुना, वह भी तुम्हारे जैसी ही परिस्थितियों से गुजर रही है और हालांकि वह भी तुम्हारी तरह ही पीड़ित है, फिर भी उसमें विश्वास, धैर्य रखने, मजबूत बने रहने और अंधेरे में रोशनी देखने की ताकत है। तुमने खुद को जो कुछ भी तुम्हारा साथ हुआ है उससे ग्रसित होने दिया है, लेकिन वह इससे ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रही है। कम से कम कहें तो यह एक बहुत ही विनम्र और बेहद ज़रूरी एहसास था। उस पल मुझे दृढ़ता से लगा कि मुझे अपने दोस्त की तरह बनना चाहिए। मैं खुद से भी परेशान थी और मैंने हार मान ली थी, लेकिन उस पल से मैंने मदद की तलाश शुरू कर दी और खुद की मदद करना शुरू कर दिया। जब मैं उन भयानक विचारों के बारे में सोचती तो मैं खुद से कहती, बंद करो, ये विचार मेरे लिए मददगार नहीं है, और फिर मैं पॉजिटिव सोचने लग जाती। मैंने खुद की हर चीज़ पर सराहना करना चालू कर दिया। मैंने मेरे शरीर को प्यार देना चालू कर दिया। मैंने मेरे विचारों को प्यार देना चालू कर दिया और इस तरह के आभार व्यक्त करने से मेरे जीवन में सकारात्मकता आ गई और मेरा जीवन बदल गया। तो मैं आज आपके सामने आभार के कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि आप ये रोज़ सुबह बोलते हैं या दिन भर में कभी भी इनको बोलते हैं तो आपके जीवन में भी सकारात्मकता आएगी। जैसे, कल जो 3 छोटी छोटी बातें अच्छी रही उन्हें लिखिए।
ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हमेशा बेहतर महसूस कराती है, उसको विस्तार से वर्णन कीजिए। अपने जीवन की उन सबसे बुनियादी चीज़ों की सूची बनाइए जिन्हें आप नज़रअंदाज करते आ रहे हैं लेकिन जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर के बारे में 5 ऐसी चीज़ों की सूची बनाइए जिनके लिए आप आभारी महसूस कर रहे हैं। उन चीज़ों की सराहना करने की कोशिश करें जिन्हें आप आमतौर पर नहीं करते हैं। उन लोगों के बारे में लिखिए जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते लेकिन वे आपका जीवन आसान बनाते हैं। अपने बारे में 3 ऐसे गुणों की सूची बनाइए जिनकी आप सराहना करते हैं। आज ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखें जिनके प्रति आप कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। अपने जीवन में 3 अच्छी चीज़ों के बारे में लिखें जो पहले नहीं थी। अपने जीवन के कौन से हिस्से सुचारू रूप से चल रहे हैं ये लिखिए। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उसके बारे में 3 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं और लिखें कि किस प्रकार उन्होंने आपके जीवन को समृद्ध बनाया है। जीवन की हर सरल खुशियाँ क्या हैं जिनका आप आनंद लेते हैं। हाल ही में कौन सी बात आपको हंसा गई। अपने जीवन के उन हिस्सों के लिए आभार व्यक्त करें जिन्हें आप कभी नहीं छोड़ना चाहते। आज घटित एक सकारात्मक बात के बारे में लिखें। किसी ऐसे जीवन सबक के बारे में लिखें जिनसे आपको मदद मिली हो। उस समय के बारे में सोचें जब आपने किसी कठिन परिस्थिति पर विजय पाई हो और अपनी ताकत के लिए खुद की सराहना करें। उस समय के बारे में लिखें जब आपने किसी प्रियजन आपके लिए कुछ विशेष लेके आया हो या आपने अपने प्रियजन के साथ कुछ विशेष समय व्यक्त किया हो। एक पल के लिए उस मधुर स्मृति का आनंद लें जो सदैव आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अपने भविष्य के लिए अपनी आशाओं को व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखें। उन गुणों के बारे में लिखें जो आपको आप बनाते हैं। पिछले कठिन समय किस बात ने आपकी सांत्वना महसूस करने में मदद की। पिछले कठिन समय में किस बात ने ताकत पाने में मदद की। किसी ऐसे व्यक्ति का आभार पत्र लिखें जो आपके लिए शुभचिंतक रहा हो। उन 3 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जिन्हें आप शायद हल्के में ले रहे हों। अपने शयन कक्ष में ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने जीवन में ऐसी 5 चीज़ें बताइए जो आपको पसंद है। उन चीज़ों के बारे में लिखें जो ठंड के मौसम में आपको आराम पहुंचाती हो। उन चीज़ों के बारे में लिखें जो गर्म मौसम में आपको आराम पहुंचाने में मदद करती हो। उस समय के लिए आभार व्यक्त करें जब आपने अपनी इच्छा और प्रयास से कोई लक्ष्य हासिल किया हो। इन वर्षों में आपने किस प्रकार प्रगति की और प्रगति में कौन कौन सहायक रहे उनके लिए आभार व्यक्त करें। यदि कल आपका जीवन समाप्त हो जाए तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिनकी आप अधिक सराहना करना चाहेंगे। उन सरल सुविधाओं की सूची बनाएं जो आपके दैनिक जीवन में सहायक हो और बताएं कि वे किस प्रकार आपकी मदद करती हैं। अपने आप में ऐसे कौन से अंग हैं जिनके लिए आप हाल में ही दयालु नहीं रहे हैं। कारणों के बारे में सोचें। कैसे आप अपने प्रति अधिक दयालु होने का प्रयास कर सकते हैं। अपने जीवन की उन चीज़ों के बारे में लिखें जिनके बिना आप नहीं रह सकते। अपने शरीर के बारे में सोचें और यह आपको जीने में किस तरह मदद करता है। अपनी सांसों और हरकतों पर ध्यान दें। जागरूकता की भावना के साथ बैठें और उन सभी चीज़ों की सराहना करें जो आपके ध्यान में आती है। और बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इन्हीं सब सकारात्मक चीज़ों से करने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।